नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी को मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश को गिफ्ट दिया, तो योगी भी रिटर्न गिफ्ट की तैयारी अब कर रहे हैं। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए योगी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में योगी ने साफ कर दिया कि 2019 के लिए उन्हें बहुत सारा काम करना है और समय उनके पास बहुत कम है, और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फुल स्पीड में काम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अब योगी जी आए हैं तो शायद वो बंद होगा। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान। सूबे की कमान लेते ही एक्शन में सीएम और दनादन फैसले। घंटों में सिस्टम और मशीनरी पूरी रफ्तार में दौड़ती दिखाई देने लगी। जानकारों और सियासत के खिलाड़ियों ने इसके कई मायने निकाले, लेकिन हकीकत यही है कि कुर्सी पर काबिज होते ही योगी आदित्यनाथ मिशन 2019 में लग गए। योगी ये तय करने में जुट गए हैं कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 2014 से बेहतर हो। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में योगी ने साफ किया, हमें जो जनादेश मिला है वो विश्राम की इजाजत नहीं देता। विरासत में अनेक समस्याएं मिली हैं। कड़ा परिश्रम ही एकमात्र विकल्प है। 2019 में हमें परिणाम देना है और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी ही होगी। हमारे पास वक्त कहाँ है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि 2019 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश काफी अहम भूमिका निभाने वाला है। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव आएगा, मैं फिर से आपके पास वोट मांगने के लिए आऊंगा, और जब 2019 में आऊंगा तो दिल्ली में मेरी सरकार ने क्या काम किया है, पाई पाई का हिसाब दूंगा, पल पल का हिसाब दूंगा। पीएम मोदी की नजरें 2019 पर टिकी हैं, तो योगी की जिम्मेदारी है। यूपी के सीएम मानते हैं कि उन्हें रिजल्ट देना होगा और उनके पास वक्त बेहद कम है। तो क्या 2019 के लिए उन्होंने कोई खास तैयारी की है, या फिर अपने उसी दांव का इस्तेमाल करेंगे जिसके लिए वो सीएम बनने से पहले मशहूर हुआ करते थे? क्या योगी अगले लोकसभा चुनाव की सियासत धर्म की चाशनी में डालकर करेंगे, या फिर धर्म और सत्ता का संतुलन साधेंगे? अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, धर्म और राजनीति का संतुलन करना होगा। देश के प्राचीन वैभव की पुनर्स्थापना करनी होगी, परंतु नए विचारों के साथ तालमेल भी बिठाना होगा। कर्तव्य को कर्म से जोड़ेंगे तो कभी भी अकर्मण्यता नहीं आने पाएगी। योगी डटे हैं, नजरें टिका रखी हैं और मिशन पूरा करने के लिए कमर कस चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितने आसान होंगे उनके रास्ते। जैसी जीत इस बार बीजेपी को मिली, उसे देखते हुए अगर सारे विरोधी योगी के खिलाफ एकजुट हो गए और कमर कस ली तो क्या होगा? योगी फिलहाल किसी गठबंधन से नहीं डर रहे। वो कहते हैं, सच तो ये है कि तुष्टीकरण के नाम पर अभी तक उत्तर प्रदेश के लोगों को बांटा जा रहा था। ऐसा करने वालों के दिन अब लग चुके हैं। कोई किसी जाति धर्म वर्ग का हो, हम सबको सुरक्षा की गारंटी देंगे और तब लोकतंत्र चमकेगा। समाज को बांटना अब संभव नहीं है, इसलिए कोई गठबंधन बन जाए, भाजपा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। 19 के लिए धर्म और सत्ता का संतुलन जरूरी है। उन्हें भरोसा है कि विपक्ष का कोई भी गठबंधन उनके खिलाफ कामयाब नहीं होगा। तो क्या उनके एजेंडे में उत्तर प्रदेश का बंटवारा शामिल है? कहीं योगी मिशन 2019 के लिए यूपी को टुकड़ों में बांटने की तो नहीं सोच रहे? कतई नहीं। इंटरव्यू में वो कहते हैं, यूपी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा और अनेक विशिष्टताओं वाला राज्य है। हम विभाजन कर उत्तर प्रदेश को उसके इस गौरव से वंचित नहीं करना चाहते हैं। मतलब यह है कि मिशन 2019 के लिए योगी का मूल मंत्र है काम, काम और फुल स्पीड में काम।
काम समाज के हर तबके के लिए, काम समाज के हर वर्ग के लिए, यानी सबका साथ और सबका विकास। आज तक ब्यूरो। 2019 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हों, और ये तभी तय होगा जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना पिछला प्रदर्शन दोहराएगी। तो जाहिर है योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। ऐसे में सवाल ये कि क्या योगी के मिशन 2019 का रास्ता राष्ट्रीयता, राम मंदिर और ध्रुवीकरण से होकर तो नहीं गुजरेगा? क्या राष्ट्रवाद का पूरा होगा मिशन 2019? क्या राम मंदिर के रास्ते जाएगा मिशन 2019? क्या ध्रुवीकरण से कामयाब होगा मिशन 2019? यूपी के सीएम ने यह तो साफ कर दिया कि उनके पास मिशन 2019 काफी अहम है, लेकिन यह सस्पेंस अब भी बना हुआ है कि सीएम की कुर्सी संभालने के बाद वो उन सभी मुद्दों पर क्या करेंगे जो कभी उनके सियासी रास्ते के लिए मील का पत्थर साबित हुआ करते थे। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में वंदे मातरम गान का मुद्दा तूल पकड़ने लगा है। सबसे पहले मेरठ में बवाल हुआ। मेयर ने सदन में वंदे मातरम गान को जरूरी किया तो अल्पसंख्यक पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराई। मेरठ के बाद गोरखपुर नगर निगम में हंगामा हुआ। बीजेपी की मेयर ने वंदे मातरम के लिए पार्षदों को खड़ा होने को कहा तो समाजवादी पार्षदों ने विरोध किया। गोरखपुर के बाद वाराणसी नगर निगम में वंदे मातरम और जनगण मन पर बवाल हुआ और फिर हंगामा इलाहाबाद तक पहुंचा। बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम और जनगण मन गाने का प्रस्ताव रखा तो समाजवादी पार्षद भड़क गए। वंदे मातरम और जनगण मन पर बढ़ रहे बवाल को मुख्यमंत्री योगी चिंता का विषय बता रहे हैं। लेकिन विवाद का विषय ये है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे कि नहीं गाएंगे। ये सचमुच चिंता का विषय है और कहीं न कहीं संकीर्णताओं से उभरने के लिए भी हम सबको एक मार्ग तलाशना होगा। लेकिन वंदे मातरम विवाद को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि समाज को डराने का काम किया जा रहा है। आगे बढ़कर राम मंदिर तक चलते हैं। क्या राम मंदिर भी मिशन 2019 का हिस्सा होगा? सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मामले को जल्दी सुलझाना चाहता है। ऐसे में योगी सरकार की भूमिका बड़ी होगी और दबाव भी बढ़ेगा। कि मेरी आस्था इस पर है कि वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और बहुत जल्दी भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। इसकी मैं आशा रखती हूँ, इसका मैं विश्वास रखती हूँ। मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन में भागीदारी की है, मैं इससे कभी पीछे नहीं हटी हूँ। मैंने कभी खेद व्यक्त नहीं किया है, मैंने कभी कोई प्रायश्चित नहीं किया है इसका, बल्कि इस पर गर्व महसूस किया है, संतोष महसूस किया है। और राम मंदिर के निर्माण के लिए मुझे जेल जाना पड़े मैं जाऊंगी, मुझे फांसी पर लटकना पड़े मैं लटकूंगी, लेकिन भव्य राम मंदिर का निर्माण हो इसको तो मैं बहुत जल्दी देखना चाहूंगा। योगी जी का यूपी का मुख्यमंत्री बनना युग परिवर्तन है। राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं बल्कि पूरे देश का मुद्दा है। आखिर में सवाल ये कि क्या योगी अपने मिशन 2019 के लिए ध्रुवीकरण का हथियार भी आजमाएंगे? सवाल इसलिए लाजमी है क्योंकि सीएम बनने से पहले ध्रुवीकरण योगी का खास सियासी दांव माना जा रहा है। सवाल इसलिए भी कि सूबे के बूचड़खानों पर धनाधन कार्रवाई हो रही है। जब मुख्यमंत्री से पूछा गया कि उनके कुछ फैसलों को अल्पसंख्यकों के खिलाफ माना जा रहा है, मसलन बूचड़खानों पर सख्ती, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, हम एनजीटी के फैसलों का पालन करेंगे, जो भी इसके नियमों का उल्लंघन करेगा कार्रवाई होगी। कुर्सी पर काबिज होने के बाद बैलेंस जरूरी होता है, सबको साथ लेकर चलना जरूरी होता है। वैसे अभी मिशन 2019 में पूरे 2 साल बाकी है। धीरे धीरे ही ये तस्वीर साफ हो पाएगी कि रास्ता काम का होगा या कुछ और। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मिशन 2019 के लिए उनके पास समय बहुत कम है और शायद यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ बिना रुके बिना थके लगातार काम कर रहे हैं, दनादन फैसले ले रहे हैं और हर तबके की समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।
यूपी में कई काम करने हैं। कानून व्यवस्था ठीक करनी है, विकास करना है और राज्य की दशा और दिशा ठीक करनी है। ये सब कुछ करना है सिर्फ 2 सालों में, यानी 2019 चुनाव से पहले। लिहाजा सीएम योगी के पास वक्त की कमी है। शायद यही वजह है कि वो नॉन स्टॉप काम किए जा रहे हैं। रात हो या दिन, दोपहर हो या शाम, बस काम ही काम। अखबार को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने जब अपनी दिनचर्या के बारे में बताया तो हैरानी हुई। वो कहते हैं, मेरा रूटीन वही है जो हर भारतीय का होता है। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 4 बजे के बीच उठ जाता हूँ। पूजा और योग के बाद लगभग 1.5 घंटे तक अखबार पढ़ता हूँ। फिर लोगों से मिलने का क्रम आरंभ हो जाता है। काम की धुन में योगी की नींद गायब हो चुकी है। उन्हें सोने की चिंता नहीं है। जब उनसे यह पूछा गया कि वो सोते कितनी देर है, तो जवाब मिला 3 से 4 घंटे, कभी कभी कम भी। हर रोज यूपी के सीएम 18 घंटे काम कर रहे हैं और नए फैसले ले रहे हैं। देर रात तक मंत्रालयों में कामकाज का ब्लूप्रिंट देखते हैं और प्रेजेंटेशन पर माथापच्ची करते हैं। और कोई नया फैसला, नए निर्देश। फैसला हर तबके के लिए, सबके लिए। सबसे ताजा फैसला राज्य के गरीबों के लिए है। योगी सरकार गरीबों को सस्ते में भोजन उपलब्ध कराने जा रही है। फैसला किया जा रहा है कि यूपी में खुलेगा अन्नपूर्णा भोजनालय। 5 रुपए में मिलेगी खाने की थाली, 3 रुपए में मिलेगा नाश्ता। योगी सरकार गरीबों के लिए नाश्ते और खाने का प्रबंध करने जा रही है और एक योजना जिसका नाम होगा अन्नपूर्णा भोजनालय, जो कि लॉन्च हो सकता है। पहले भी इस तर्ज पर तमिलनाडु में अन्ना कैंटीन चलता रहा है, लेकिन इस बार योगी सरकार बहुत गंभीरता से अन्नपूर्णा भोजनालय पर विचार कर रही है, जिसमें गरीबों के लिए 3 रुपए में नाश्ता और 5 रुपए में खाना होगा। और खाने की शक्ल कुछ इस तरह की हो सकती है, खाने की थाल कुछ इस तरह की हो सकती है, जिसमें चावल, दाल, रोटी और एक सब्जी हो सकता है। जी हाँ, अब योगी सरकार 5 रुपए में गरीबों का पेट भरेगी। यूपी में जल्द ही अन्नपूर्णा भोजनालय शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक अन्नपूर्णा भोजनालय का मसौदा तैयार हो गया है और प्रेजेंटेशन मुख्य सचिव के सामने रखा जा चुका है। 12 अप्रैल को खुद सीएम योगी इसका प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अन्नपूर्णा भोजनालय में सुबह का नाश्ता, दिन का खाना और रात का खाना होगा। नाश्ते में दलिया, इडली सांभर, पोहा और चाय पकौड़े होंगे, तो खाने में रोटी, मौसमी सब्जियां, अरहर की दाल और चावल मिलेगा। अन्नपूर्णा भोजनालय उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों में खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, भोजनालय उन जगहों पर खोलने की कोशिश होगी जहां गरीब और मेहनतकश लोगों की तादाद ज्यादा होती है। हम इस वक्त लखनऊ के एक भोजनालय में हैं, जहां पर लोग खाना खाने आते हैं और इस तरह की थाल की कीमत कम से कम 50 रुपए पड़ती है। लेकिन योगी सरकार 5 रुपए में गरीबों, मजदूरों के लिए इसे लॉन्च करने की योजना बना रही है और एक बाकायदा उन लोगों ने प्रेजेंटेशन भी इस बारे में बना रखा है, जो कि योगी आदित्यनाथ को देने वाली है। योगी सरकार फैसले लेने में नहीं हिचक रही और एक के बाद एक चुनावी वायदों को दनादन पूरा कर रही है। किसानों के 1 लाख तक के कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया, तो अब गन्ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान का भी फैसला हो गया। केंद्र की नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ योगी जी की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आर्थिक रूप से उनको स्वावलंबी बनाया जाए, उनके जीवन में बेहतर बदलाव आए, उनकी फसल को उचित मूल्य मिले और उनकी आय को दोगुना कैसे किया जाए, इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ना थक रहे हैं ना रुक रहे हैं। लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका तुरंत समाधान कर रहे हैं। महिलाओं की समस्या हो या 3 तलाक के मुद्दे, एक्शन दिख रहा है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक।